अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि SMTP के अबाउट। SMTP क्या है, किस तरह से काम करेगा और किस तरह से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हम अपना वेबसाइट के अंदर हमारे पास कोई फॉर्म होता है, कोई भी यूज़र उसको फिल करता है तो वो वहाँ से तो सक्सेसफुली सेंड हो जाता है, बट उस फॉर्म के साथ जो एसोसिएटेड ईमेल है उस पर वो डाटा रिसीव नहीं होता। अगर रिसीव होता भी है तो स्पैम के अंदर चला जाता है। तो इस सारी चीज़ों को किस तरह से फिक्स करेंगे, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है SMTP। अब वो किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म है। अगर इसको सबमिट करें तो ये बैकएंड के ऊपर समटाइम या स्पैम में चला जाता है या फिर ये जो है हमारे पास रिसीव नहीं होती इसकी डिटेल्स उस ईमेल के ऊपर जिसके साथ ये फॉर्म जो है एसोसिएटेड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SMTP ऐड करेंगे। SMTP किस तरह से ऐड करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने प्लगइन्स के अंदर आ जाना और यहाँ पे एक हमारे पास फ्री प्लगइन है जिसका नाम है फ्लुएंट SMTP। तो उसको हम इंस्टॉल करेंगे, कंप्लीटली फ्री प्लगइन है, उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद सेटिंग्स के अंदर आके आपको इसकी सेटिंग्स मिल जाएंगी। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो SMTP प्रोवाइडर्स, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स मिल रहे होंगे। इनमें से जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर गूगल वर्कस्पेस है, बट हमारा जो है वो होस्टिंगर है, उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे अदर्स। तो अदर्स पे हम सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स से वर्कस्पेस करता हूँ, तो सारी डिटेल्स जो है ऑलमोस्ट वही रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो आप कोई भी जो है प्रोवाइडर सिलेक्ट करें, आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही मेथड होने वाला है। तो मैं अदर पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हम अपना जो है फ्रॉम ईमेल, फ्रॉम नेम और ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, अब जैसे मैंने एक बिजनेस ईमेल जो है होस्टिंगर से क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मैं अपनी मेल्स में आऊँगा और ये मेरे इनबॉक्सेस हैं। इस पर मैं मेल बॉक्सेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे मेल बॉक्सेस शो हो जाएंगे। तो ये मेरे पास मेल बॉक्स है और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट एप्स एंड सर्विसेज और इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिकमेंडेड एप्स और यहाँ पे देखें ये एप्स हैं जबकि ब्राउजर्स और ये सारी चीज़ें हैं। बट हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है कनेक्ट एप्स एंड डिवाइसेस। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो रही है, इस इंफॉर्मेशन को हम एंटर करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ईमेल क्या था। हमारा ईमेल जो है, अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू पे जाऊँ तो हमारा ईमेल कुछ इस तरह से ये बना हुआ था, support@EMI estimation। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूंगा, फिर यहाँ पे जो है हम नेम लिख देंगे जो कि आप ईमेल बॉक्स के अंदर शो करवाना चाहते हैं। आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं। ओके, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है SMTP होस्ट और SMTP पोर्ट। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, अगेन कनेक्ट एप्स एंड डिवाइसेस। यहाँ पे देखें हमारे पास SMTP होस्ट और पोर्ट दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने जो है SMTP होस्ट को कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इसके साथ साथ ही इसके सामने जो है 465 पोर्ट है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हमारे पास इंक्रिप्शन जो मेथड है वो हमारे पास अभी के लिए नन सिलेक्टेड है, जबकि हमारा जो है यहाँ पे ये सपोर्ट करता है SSL और TLS दोनों को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे SSL मोस्ट सिक्योर है, इसको यूज़ कर लेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, SMTP यूज़र नेम, SMTP पासवर्ड। तो यहाँ के लिए भी मैं सेम चीज़ें ही यूज़ कर लूँगा। ओके, और ओके, तो ये मैंने ऐड कर दिया और अपना पासवर्ड यूज़र नेम क्रिएट कर दिया और अब इसको मैं सेव कनेक्शन सेटिंग्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा SMTP सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है और अब हमारी जितनी भी ईमेल्स हैं वो सही तरीके से जो है वो यूज़र्स के पास जाएंगी और
सॉरी यूज़र के पास नहीं, आपके ईमेल के ऊपर रिसीव होंगी, स्पैम के अंदर नहीं जाएंगी। तो ये इस तरह से आप SMTP सेटअप कर सकते हैं। एक से ज़्यादा SMTP आप ऐड कर सकते हैं, ऐड मोर कनेक्शन, कोई और ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर कोई भी प्रोवाइडर सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं। एप्लीकेशन आईडी ये आपको इस प्रोवाइडर के अंदर से मिल जाएंगी। जैसे मेरा प्रोवाइडर जो था वो होस्टिंगर था, उसने मुझे ये वाली डिटेल्स दी। आपका अगर ये गूगल वर्क स्पेस है, वहाँ पे आप जाएंगे उसकी सेटिंग्स के अंदर, कनेक्ट डिवाइसेस के अंदर, तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी वो अकाउंट लॉगिन है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट कर लेगा। तो फ्री प्लगइन है, बिल्कुल इजी टू यूज़ है। आप इसको यूज़ करते हुए अपना जो SMTP का इशू वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गया, जिसके अंदर ये है कि आप जब आपने अपना SMTP सेटअप कर लिया, आपको किस तरह से पता चलेगा कि मेरा SMTP बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, सही से सेटअप हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल टेस्ट पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से आप अपना SMTP कनेक्शन टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही तरह से कॉन्फ़िगर हो गया है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, स्पोर्ट जो है वो अपनी ईमेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल आप चेक करेंगे और यहाँ पे सेंड टेस्ट ईमेल, इस पे क्लिक करेंगे। तो अगर ये सेंड कर देता है सक्सेसफुली तो ऑब्वियसली आपका जो कनेक्शन है वो सही से सेटअप हो चुका है। अगर नहीं करता, एरर देता है, तो ये नहीं हुआ। द टेस्ट हैज़ बीन सेंट, और ये यूज़र नेम और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं अगर जीमेल ओपन करूँ तो मैं देखूँगा कि मुझे वो ईमेल जो है वो रिसीव हुई है या नहीं हुई इसकी तरफ से। तो मैंने ये ईमेल ओपन किया, देखें डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स के अंदर वो ईमेल जो है मुझे रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सही तरह से सेटअप हो चुका है SMTP का। और इसके साथ साथ ही अगर आप वापस SMTP के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप ये जो ईमेल टेस्ट है, सॉरी, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएं और इसको एडिट करें, तो यहाँ पे जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था, ये पासवर्ड अपनी उसी ईमेल का ऐड करना है जो ईमेल यहाँ पे आपने दी है ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं, यहाँ से आप अगर चले जाएं यहाँ पे ईमेल लॉग्स, यहाँ से आप लोगों को पूरी चीज़ें बता देगा कि कौन कौन सी फेल्ड गई हैं, कौन कौन से सक्सेसफुल चली गई हैं आपकी ईमेल्स। तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग पासवर्ड ऐड किया था अपनी ईमेल का, तो इस वजह से वो फेल्ड कर दिया। यहाँ पे मैंने सही से ऐड किया था दोबारा से अपना SMTP, तो उसने सक्सेसफुली जो है वो सेंड कर दिया था। तो इस तरह से आप लोग अपना SMTP सेटअप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।